था कि काम करने के हमें काम करना क्यों जरूरी है। बहुत से लोग काम नहीं करना चाहते और वो आलसी बन गए हैं और उसके कई उदाहरण हमने देखे। So just anyone please help me to read the word of God। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए अगर कोई मदद कर सकता है तो अभी से तैयार हो जाइए। और बहुत से लोग कागज कलम लेके अपना जो रेफरेंसेस है वो लिखिए। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें काम करना बहुत जरूरी है। उसकी 3 बातें हमने देखी है। वो 3 बातें को थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। काम करने की हमें जरूरत है। पहली बात है कि जो थेसलोनिय सेकंड थेसलोनिय 3 थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिए राजेश सर। जो रीड कर रहा हूँ। ओके, आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे। ये जो आज का विषय है बहुत गंभीर है। शायद समय के आज शायद 10 मिनट ज्यादा लग सकता है। मथिया भाई चलेगा ना? ओके, ओके। थैंक यू। हमने 3 बातें लास्ट टाइम देखी थी। पहली बात जो थी, काम करना हमें बहुत आवश्यक है, उसका रेफरेंस दिया था मैंने। सेकंड थेसलोनिय 3:10, काम से हमें शील उत्पन्न होता है जिसे हम हमारा व्यवहार या शीलता जानी जाती है। नीति वचन 12:24 देखा था। और तीसरी बात, हम काम किसके लिए करना चाहिए, हमें कौन देख रहा है, हमारे काम से कौन खुश हो रहा है, इन बातों की ओर नहीं तो यीशु मसीह उसके लिए हमें काम करना है। वो खुश होना चाहिए हमारे काम से। अब हमारी जो जिम्मेदारी है और प्रभु की जो जिम्मेदारी है वो विषय में हम देखेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। परमेश्वर हमें काम के लिए बुद्धि और समझ देते हैं। आज से हम शुरुआत करेंगे। परमेश्वर हमें काम करने के लिए बुद्धि और समझ देते हैं। वो हमें निर्गम उसका 37 अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 36 वर्स 1 निर्गमन की किताब में से पढ़ेंगे, 37वां अध्याय और पहले आयत से। बिस्लेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी है कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करने जाने, वे सब यह काम करें। अब यहाँ पे समझ और बुद्धि ये 2 विषय दिए गए हैं। हमें काम करते समय कोई भी काम हो, चाहे वो परमेश्वर की सेवकाई हो, चाहे हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हो, उस काम में हमें 2 चीजें रहना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर ने हमें दी है, ऑलरेडी गिवन टू बी द 2 थिंग्स। एक है जो हमें समझ है और दूसरा है जो हमें बुद्धि दी गई है। अब एक एग्जांपल बताता हूं। सर्कस आप लोग सर्कस जानते होंगे। आई जस्ट गिव टू द एग्जांपल। सर्कस में हमें दिखाया जाता है कि एक हाथियों का झुंड आता है। बहुत से लोगों ने सर्कस नहीं देखी होगी, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सर्कस में हाथी का झुंड आता है और हाथी का झुंड आने के बाद में वो हाथी एक पत्थर को रखता है, दूसरा हाथी उसके ऊपर पानी छिड़कता है, तीसरा हाथी उसके ऊपर फूल डालता है, चौथा हाथी
सब लोग हाथी पूंछ को पकड़ के उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये हो गया एक उदाहरण। और कई बार मैं जब गैर मसीह जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय में भी मैं पत्थर को देख के अपने हाथ जोड़ के मन ही मन में कुछ कहता था, जिसे हम कहते हैं कि मनोकामना, मन की इच्छा, मन ही मन में हम कहते थे कि तू अगर मेरे लिए ये करेगा तो मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा, पैसे चढ़ाऊंगा, चढ़ावा चढ़ाऊंगा। ये समझ और बुद्धि कई लोगों में है, लेकिन जानवरों में ये बुद्धि और समझ नहीं है, क्योंकि जानवरों के भीतर आत्मा नहीं होता है। उनके अंदर देह है, उनके अंदर शरीर है और जीव है, आत्मा नहीं होता है। क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि पास्टर आप ऐसा कैसे क्या बोल रहे हैं, बिशप साहब आप कैसे क्या बोल रहे हो। आपने कभी किसी कुत्ते को, झुंड को, किसी हाथी के झुंड को, किसी गधे के झुंड को आराधना करते हुए, वर्शिप करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन चाहे वो आदि मानव हो, चाहे वो शहर का इंसान हो, चाहे गांव बावड़ी का इंसान हो, वो किसी न किसी धर्म में किसी और किसी जाति की उपासना आराधना करता है। उसके भीतर डर है, उसके भीतर आंसू है और उसके भीतर मौत का भी डर है। वो हंसी जानता है, वो भावनाओं को जानता है। मेरे प्यारे अजीजों, ये जो जानवर बनाए हैं, इस कारण मैं कहता हूं कि उत्पत्ति की किताब में लिखा गया था कि मानव जो है वो जीवधारी प्राणी बन गया। और ओरिजिनल ग्रीक में लिखा हुआ है he become a living soul। जब मनुष्य की नथनी में श्वास फूका गया तो he become a living soul। वो जीवित प्राणी बन गया, नहीं जीवित आत्मा बन गया। हालेलुया। So we believe the God who created, he is a father। We believe the God, he sent his begotten son। इसलिए हम पिता जो हमारा बाप है, पुत्र जो उसके द्वारा हमें मिला है, और पवित्र आत्मा जो आज हमारे को चला रहा है, विद द होली स्पिरिट, वो हम पवित्र आत्मा के साथ जीते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जीतते हैं। इस संसार में प्लस पॉइंट आपको है जो कुत्तों को, गधों को और जानवरों को मिला नहीं है, वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे मिला है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब हम चलते हैं तो मेरे प्यारे अजीजों, हमें इतनी शांति मिलती है। वो पवित्र आत्मा कहता है कि ये व्यवहार नहीं करना, इसके साथ संगति नहीं रखना, ये धोखा देने वाला है। गॉड स्पिरिट गाइड अस टू दिस लास्ट डे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहता हूं कि इन आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के साथ बात करना चाहिए। हम पवित्र आत्मा के साथ बात नहीं करते हैं, हम दुनियादारी के सब लोगों के साथ बात करते हैं। पवित्र आत्मा के साथ बात कैसे करना? मन, हमारा जो मन है, हमारे मन में यदि हम पवित्र आत्मा के जुड़े, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े, तो हमारे विचार भी पवित्र आत्मा के साथ जुड़ेंगे। मेरा विषय वो नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा विषय क्या है। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए दो चीजें दी गई है, जिसे कहते हैं समझ, और दूसरी बात है कि हमें उसने बुद्धि दी है। समझ और बुद्धि। इसीलिए नीति वचन में लिखा गया कि अपने समझ का सहारा न लेना। मनुष्य की समझ अलग है, परमेश्वर की समझ अलग है। मनुष्य की विचार अलग है, परमेश्वर के विचार अलग है। मनुष्य की बुद्धि अलग है, परमेश्वर की बुद्धि अलग है। शैतान की बुद्धि अलग है और परमेश्वर की बुद्धि अलग है। लेकिन एक बात कॉमन है, यदि मनुष्य ने शैतान की बुद्धि अपने अंदर ले ली तो वो शैतान बन जाता है, और मनुष्य ने परमेश्वर की बुद्धि अपने भीतर ले ली तो वो मनुष्य परमेश्वर बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद बाप की यही इच्छा
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब हम आगे देखेंगे कि उसने हमको काम करते समय भी, देखो बहुत सी ऐसी बातें हैं हमारे विश्वासी जन को मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत बहुत जो किताबी कीड़े हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, वो लोग कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रभु का भय मानने वाला है, पवित्र आत्मा से चलने वाला है, वो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम एक चुटकी में सॉल्व कर देता है। आमेन, हालेलुया। टेक्निकल बातें रहती है, इंजीनियर फेल हो जाता है, डॉक्टर फेल हो जाता है, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक फेल हो जाता है, लेकिन प्रभु का भय मानने वाला बंदा इजी से कर देता है। लोग कहते हैं कैसे क्या हो गया, वो कहता है मेरे प्रभु, वो कभी भी अपने आप को उसका श्रेय नहीं करेगा, वो प्रभु को ही महिमा देगा कि प्रभु ने ये किया है। ऐसे बहुत से मुझे अनुभव है। मैं एक बार काम कर रहा था मिक्सर का, वो मिक्सर के अंदर एक छोटा सा बॉल रहता है, वो गुम हो गया, घर में गिर गया। देखो ये बात छोटी सी नहीं है, ये कहने वाली बात है, लेकिन गवाही बहुत बड़ी है। अब इतने बड़े घर में वो एक बॉल कहाँ गया पता नहीं। मैं तब नया नया विश्वासी था। मैं प्रार्थना किया है प्रभु, वो अगर बॉल नहीं मिला, वो लोहे का छर्रा नहीं मिला, तो मिक्सी चालू नहीं हो पाएगा। मैं विश्वास रखा और मुझे पूरी रीति से मालूम था कि वो मुझे मिलेगा। और जैसे ही मैं नीचे टेबल के पास गया, वहां पे ढूंढने के बाद मुझे कुछ मिनट में, कुछ पल में मुझे वो बॉल मिल गया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा है प्रभु बहुत धन्यवाद हो। कई बार हमारी गाड़ी, कई बार हमारा बिजनेस, कई बार हमारे ऐसे पेचीदा प्रसंग आ जाते हैं, उस समय में हमें पवित्र आत्मा बोलता है कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। जब हम उस समय जैसा कहा जाता है वैसा करते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाता है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि ये बात है कि बुद्धि और समझ हमको परमेश्वर देता है। आइए हम आगे चलेंगे कि काम करते समय हमको ये समझना है, बहुत से लोग अपने बिजनेस में कौन सा बिजनेस चालू करना है, कौन सा काम करना है, कौन सी नौकरी करना है, ये तय नहीं कर पाते। इस कारण वो अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में फेल हो जाते हैं। लेकिन जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, तो उस समय में हमें मसीह जो जॉब या जो भी नौकरी देता है, उसमें हमें बरकत देता है। कोई भी काम आप करो, उसमें वो हमें बरकत देता है। आगे देखेंगे कि वो हमें यश देता है, प्रॉस्पेरिटी, वो हमें प्रॉस्पेरिटी देता है। देखेंगे वचन में से उत्पत्ति 39 का 2 और 3, 39 का 2 और 3 पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2-3। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। द मेन थिंग इज, वहां पे ऐसा लिखा गया है, यूसुफ के संग में परमेश्वर था, इस कारण वो यशस्वी बना। ये जो भाग्यवान जो शब्द है वो बाइबल में नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए लिखा गया है भाग्यवान। सो वी वोंट बिलीव द लक। अगर हम एक भाषा में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो यशस्वी बना, प्रॉस्पर बना। और जब हमारे साथ परमेश्वर रहता है, फिर से मैं कहता हूं, यूसुफ की जिंदगी देखिए, वो गड्ढे में डाला गया था, गड्ढे में से डालने के बाद में उसे उस गड्ढे में से निकाल के वो गुलाम बना, और फिर पोटीफर के नाम जो मंत्री था उसके घर गया, और उस जगह पे परमेश्वर उसके साथ होने के कारण वो गुलाम भी था, फिर भी वो एक अधिकारी था, और उसे यश मिला, उसको प्रॉस्पेरिटी मिली। वो गुलाम होते हुए भी एक जिंदगी उसने सफलता की जी। आज हम भी किसी पर नौकरी करते होंगे, किसी दुकान में काम कर रहे होंगे, कहीं गुलामी में होंगे, हमारे पूर्वजों के गुलामी में होंगे, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है, तो आप उस गुलामगिरी में भी राजा के जैसा बर्ताव रखोगे।
परमेश्वर आपको यश देगा, आशीष देगा। परमेश्वर आपके द्वारा हर लोगों को आशीष देगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु की महिमा करते हैं। मेरे प्यारो, देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत रीति से लिखा गया है कि यूसुफ के साथ में परमेश्वर था, इस कारण वो यशस्वी बना। अब परमेश्वर, दो बातें हमने देखी है कि परमेश्वर ज्ञान देता है और बुद्धि देता है, समझ देता है। और दूसरी बात देखी है कि परमेश्वर यदि हमारे साथ में है तो हमें यश मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। और तीसरी बात, उन्नति और प्रगति, प्रॉस्पेरिटी और प्रमोशन। प्रॉस्पेरिटी और प्रमोशन हम देखते हैं, परमेश्वर उसको एक कंट्रोल में रखता है। अपने प्रॉस्पेरिटी को और प्रमोशन को परमेश्वर कंट्रोल में रखता है। तीसरी बात देख रहे हैं हम, बहुत लोग इतना मिलता है तो वो भूल जाते हैं। ऐसा भी नहीं परमेश्वर करेगा। और इतना कम कि हम परमेश्वर को दोष देंगे, ऐसा भी नहीं करता। वो कंट्रोल करके रखता है। हमें हमारी कितनी जरूरत है वो हमसे बेहतर परमेश्वर जानता है। फिर से कह रहा हूं, बहुत से लोगों की इच्छा है, बहुत से लोग बाजू वाले का धन देख के कहते कि मुझे इतना धन क्यों नहीं, मैं तो इतना पवित्र हूं, मैं उपवास करता हूं, हफ्ते में 3-3, 4-4 बार फास्टिंग करता हूं और परमेश्वर की प्रार्थना करता हूं, किसी को गाली गलौज नहीं करता, मैं धार्मिक जीवन जीता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, हर प्रकार की योग्यता, हर प्रकार का परमेश्वर का, मैं अनुग्रह का और कृपा का उसके भीतर चलता हूं। और मुझे ये क्यों नहीं मिलता, मुझे इतना अच्छा गाड़ी क्यों नहीं मिलता, मुझे इतना अच्छा घर क्यों नहीं मिलता, ये हम सवाल करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर जानता है कि यदि आपको वो मिलेगा तो आप कहां तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहेंगे। आइए वचन में से देखेंगे, साम 75 वर्स 6 and 7, भजन 75 उसका 6 और 7 आयत। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। अब हमें आश्चर्य लगता होगा, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बहुत बार आपने ये पढ़ा होगा, एक बार फिर से पढ़ दिए ब्रदर। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। अब बहुत बार हम किसी बिजनेस को, किसी नौकरी को, किसी व्यवसाय को, किसी पैसे को देखते हैं। कई ऐसे विश्वासी जन हैं जिनके पास बैंक बैलेंस आज भी 0 है और वो पैसे के लिए तरसते हैं। उनके बच्चों की फीस भरना बाकी है, उनका ज्यों के त्यों परिवार में चलता है, अनाज नहीं होता है, बर्तन सब एम्प्टी होते हैं, कर्जे पे कर्जा हो जाता है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में विश्वासी होने के कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें हमें एक बात आज गौर करनी जैसी है कि जो कुछ भी आपके जीवन में परिस्थिति है, वो परिस्थिति कभी कभी हमारे गलत निर्णयों के द्वारा आती है और कभी कभी यहोवा परमेश्वर के द्वारा वो हमें नियंत्रित करता है कि हमें ऐसी परिस्थिति में वो जीना सिखाता है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तब हम कैसे जी सकते हैं? Praise the Lord, hallelujah. कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत अड़चन है, बहुत प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों की फीस भरना है, मुझे किस्त लौटाना है। कई बार आपका घर को ताला लगा होगा, बैंक ने उसको बंद कर दिया होगा। कई बार आपकी गाड़ी बैंक वाले लेके खींच के चले गए होंगे। कई बार जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता होगा। कई बार आपका सोना, कई बार आपका गिरवी रखा हुआ चीजें वो चली गई होंगी। डोंट वरी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसमें से परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है और आपको एक बड़ा आशीष उसने रख छोड़ा है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी उसने रख छोड़ी है। ऐसे परिस्थिति में आप कैसे व्यवहार करते हो ये जांचना परमेश्वर चाहता है। और इसी कारण ना तो उन्नति
बने और उनके निर्णय के ऊपर राजा राज्य करता था। आज राजा के निर्णय पे सेवक लोग राज्य कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। जब हम विश्वासी प्रार्थना करना लगेंगे, जब हम विश्वासी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, तो इस जगत के राजा, इस जगत के जो भी महापौर है, राष्ट्रपति है, इस दुनिया को चलाने वाले, इस भारत को चलाने वाले मंत्रिमंडल है, वो परमेश्वर की अगुवाई के अंदर चलेंगे और सेवक लोगों को पूछेंगे कि इस राज्य को हम कैसे चलाएं, इस देश को हम कैसे चलाएं, बताओ। क्योंकि परमेश्वर दृष्टांत के द्वारा, परमेश्वर उनके भविष्यवक्तों के द्वारा, परमेश्वर उसका राज्य इस धरती पर लाना चाहते हैं, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। इसलिए वो आपको कंगाल बना रहा है, इसलिए आपको ग्राउंड लेवल पे लेके जा रहा है, क्योंकि आपको एहसास होना चाहिए राजा मर जाएगा लेकिन आप नहीं मरोगे। आप किसी भी जंगल में, आप किसी भी रेत के ढेरे में, आप किसी भी आग के झरोखे में, कोयले के भट्टी में, अग्नि के भट्टी में डाले जाओगे, तो प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु ने आपके लिए कुछ रख छोड़ा है। Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशुआ। आज आप जो परिस्थिति में है, शायद आपको शायद कुछ टूट गया है, आज शायद आपका संसार बिखर गया है, बट परमेश्वर न्यू वेरी वेल, वो जानता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। आप नहीं जानते। अय्यूब की तरफ देखो, 2 सीन चल रहे हैं। अय्यूब ऊपर शैतान से परमेश्वर पूछ रहे, तो अय्यूब को देखा क्या? नीचे अय्यूब का सब कुछ चला गया, लेकिन उस परमेश्वर ने उसको डबल दिया, उसको बहुत आयत से आशीषित कर दिया। आज अगर आप प्रभु से विश्वस्त रहोगे, उसको कोई भी कुड़कुड़ा के नहीं रहोगे, वो जो भी आपका गया है, मैं 100% कहता हूँ कि वो आपको डबल देगा और दुगना दे के आशीष करेगा, बड़ी गवाही आपकी बनाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. इस कारण इस वचन में लिखा गया है, परमेश्वर हमें क्या करता है? परमेश्वर हमें हमारे प्रॉस्पेरिटी को कंट्रोल करता है। परमेश्वर नियंत्रण करता है हमारी उन्नति को और हमारे प्रगति को। मेरे प्यारो, हमारी काम के प्रति क्या जिम्मेदारी है? हमने कड़े परिश्रम करना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे उपदेशक 9 का 10। पढ़िए। आज बहुत से आलसी लोग, बहुत से गलत विचार वाले लोग अपने दिमाग को खोल ले और जहन में ये बात को बिठा ले। पढ़ेंगे हम। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। आगे आगे फिर मैंने 12:27 पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ना। अब हमने पढ़ा उपदेशक, सबोपदेशक उसका 9 का 10 पढ़ा। फिर से एक बार पढ़िए ब्रदर। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। अच्छा, ये पहली बात है कि हमें जो भी काम मिलता है उसे हम पूरे बल के साथ करना है, पूरे ईमानदारी के साथ करना है। जो भी काम तुम्हें मिलता है उसमें थोड़ा भी गड़बड़ नहीं करना। अच्छा, दूसरी बात, नीति वचन 12 का 27 पढ़ो। आलसी आहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। देखो, आलसी क्या है? आलसी आहेर का पीछा नहीं करता, हाँ, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। इसका मतलब जो काम काज करता है वो धनी बनता है। Praise the Lord. धनी बनता है। आलसी अपने हाथ आया हुआ काम भी छोड़ देता है। तीसरी बात, नीति वचन 18 का 19।
चिड़े हुए यस यस पढ़िए, बहुत अच्छा बात वहां पे। हाँ, चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के लिए लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के विंडो के समान है। यहाँ पे लिखा गया है चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े 9 पढ़ना, 9 का पहला भाग, नीति वचन 18 का 9। जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। बराबर है। जो काम में आलसी होता है, आलस करता है, वो बिगाड़ देता है, वो बिगाड़ने वाले का भाई है। तो कौन बिगाड़ता है? शैतान बिगाड़ता है। और पौलुस अपने जीवन के बारे में क्या कहता है? दूसरे थिस्सलुनीय 3, 8 और 9 पढ़ेंगे। दूसरे थिस्सलुनीय 3, 8 और 9 पढ़ेंगे। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यहाँ ये नहीं, एक मिनट रुकिए। अब यहाँ पे पौलुस है ना, पौलुस एक अधिकारी था। जब वो यीशु मसीह को ग्रहण किया तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। आज हमारे सेवकगण, बहुत लोग, क्षमा करना, मैं सच बात बोलने जा रहा हूं, ना वो कभी प्रार्थना में अपना दिन व्यस्त करते, ना बाइबल पढ़ते, ना प्रार्थना करते। वो सिर्फ ताकते रहते हैं कौन हमारे चर्च को, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है हमारे चर्च में धनी औरत आनी चाहिए, व्यापारी आना चाहिए, हमारे चर्च में धनवान लोग आने चाहिए। सॉरी, कोई ये नहीं कहता कि हमारे घर में, हमारे चर्च में कोई गरीब आए तो उस गरीब के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं और धनी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये काम धंधा छोड़ के हालेलुया 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 करते करते सिर्फ जो धनी लोग हैं, वो जो चर्च में देना चाहते हैं और पैसों के हैं, उनके पीछे पीछे घूमते और यही उनकी मिनिस्ट्री बन जाती है। वो कभी अपने हाथों से काम करने की इच्छा नहीं रखते, कहते हम फुल टाइम सेवा करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल टाइम मिनिस्ट्री? इनकी फुल टाइम मिनिस्ट्री सुबह उठना, अपने बच्चों को ट्यूशन लेके जाना, स्कूल में छोड़ना, स्कूल में छोड़ने के बाद में वापस स्कूल से लेके आना, इस भीतर अगर रास्ते में कोई विश्वासी का घर है वहां जाके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करना, वही नाश्ता पानी करना, वही से कुछ लेना और सॉरी, और सेवकाई में चलते रहते। और देखो बहुत से ऐसे सच्चे सेवक है जो लोगों के लिए मध्यस्थ करते, प्रार्थना करते, उपवास रखते हैं। जिन जिन लोग उनको दशांश देते, अर्पण देते, उनके लिए वो बोझ उठा के प्रार्थना करते हैं और उनका जीवन प्रार्थनामय जीवन हो जाता है। लेकिन फिर भी पौलुस कहता है कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं, इस कारण मैं मेरे हाथों से काम करते हुए और किसी के ऊपर बोझ ना बने, हमने हमारा काम करना चाहिए। और जो भी स्वार्थी या जो भी परमेश्वर की सेवकाई का काम करता है, तो परमेश्वर ने कहा कि वो स्वार्थी अपने स्वार्थता के ऊपर अपनी जीविताई चलाएगा और वो काम करना बहुत जरूरी है, तो परमेश्वर उसको आशीष देगा। ये परमेश्वर आपसे ज्यादा अच्छा जानता है कौन ढोंगी है, कौन सच्चा सेवक है, वो हमारे से अच्छा जानता है। इसलिए प्रॉस्पर्टी जो है वो हमें परमेश्वर की ओर से चाहिए, ना कि शैतान की ओर से। इस कारण यहाँ पे लिखा गया है, आगे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे ब्रदर उसको। ये नहीं कि और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से, किसी की भी रोटी मुफ्त में नहीं खाई। हम भी जहाँ सेवकाई को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन की सेवकाई करते हैं और जो भी बीमार है उनके लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं, हमारे पीछे पीछे खाना दौड़ता है, हम खाने के पीछे कभी नहीं दौड़े। आज लोग चर्च में खचाखच भरे क्योंकि हर संडे उनको चावल खिलाया जाता है, राइस खिलाया जाता है। अरे क्या तुम्हारी कीमत है? अद्भुत लोगों
अध्याय में ये भीड़ मेरे पीछे क्यों हो रही है? तो खाने के लिए, जैसा ही बोला यीशु ने खाने के लिए मेरे पीछे घूम रही है, तो लोग वहां से चले गए और चेलों को कहा कि तुम भी जा सकते हो, लेकिन पतरस कहता है कि स्वर्ग की रोटी तेरे पास है, तेरे को छोड़ आ जाए। यीशु मसीह कहता है ये तब तुझे तो ना मार और ना ही लहू ने, पिता ने तेरे को ये प्रकट किया है। पिता की भक्त बने, जो आत्मा और सच्चाई से सेवक बने हैं, जो आत्मा और सच्चाई से चेले बने हैं, वो ना खाने की चिंता करते, ना रोटी की चिंता करते, वो अपने दोनों हाथों से मेहनत करते, काम काज करते और प्रभु की सेवकाई में सारा धन लगा देते और फिर प्रभु हमें आशीषित कर देता है। फुल टाइम सेवा, फुल टाइम सेवा, फुल टाइम मिनिस्ट्री, फुल टाइम मिनिस्ट्री, फुल टाइम मिनिस्ट्री, ये इसके ऊपर उसके ऊपर और भीख मांगते हुए, टाई लगाते हुए अच्छे भिखारी मैंने देखे हैं। ना तो रोड में प्रभु यीशु मसीह की फोटो डाले हुए, कोई रेलवे स्टेशन पे, कोई बस अड्डे पे मुझे आज तक भिखारी नहीं मिला, लेकिन हर गिरजा घर में और एक झूठे प्रवक्ता अपने गले में टाई कोट डाल के भीख मांगते हुए मुझे दिखते। तुम अगर दशांश नहीं दोगे तो तुम श्रापित बन जाओगे, तुम अगर परमेश्वर की सेवकाई में नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर कर्ज आ जाएगा, तुम हमारे बेटी के लिए कुछ तोहफा नहीं देंगे, तोहफा नहीं देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे, स्वर्ग में से आग नहीं आएगा। तुम्हारा करते हुए भीख मांगते हुए दशांश मांगते हैं और सब चर्च मेंबर को परेशान करते हैं, उन्हें श्रापित है ऐसा बोलते हैं। ये सब गलत है, क्योंकि उनके भीतर काम नहीं है, काम वासना है। उनके भीतर काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को वो गुलाम रखने की जरूरत है। वो ऐसा जीवन जीते ताकि लोग भय के साथ परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32 में कहता है, सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा, स्वतंत्र करेगा। My dear brothers and sisters, don't follow this. जो भी ये लोग ऐसा करते उनके पीछे मत जाओ। अपनी कीमत एक दाल रोटी की मत बनाओ और वो परमेश्वर आपके द्वारा 1000 लोगों को दाल रोटी खिलाने वाला है, मछली खिलाने वाला है। वो तुमको वो मछली और रोटी खिलाने वाला बनाना चाहता है। तुम क्या दाल रोटी खाने के लिए बैठे? Praise the Lord. Hallelujah. आज तक मैं दाल रोटी नहीं खाया। किसी भी जगह पे मैं कहता भाई मुझे मटन पिटन मत दो, सादा खाना दो, फिर भी मुझे मस्त मस्त ये फ्राई वो फ्राई सब भर के आता है। मैं कहता भैया अरे माफ करो, मुझे सादा दो। Praise the Lord. Hallelujah. हमने हमारा जीवन इतना शापित करके रखा है। और लोग खुश हो जाते हैं, डांस करते हैं, भूत घूमने लग जाता है। ना तो वहां पे आराधना होती, भूतों की आराधना चल रही। 90% चर्चेस में इतवार के दिन भूत निकालने में पूरा दिन चला जाता है। भूत आए क्या गाने चालू हो जाते हैं, गाने बंद हो गया क्या भूत चालू हो जाता है, भूत चालू हो गया क्या गाने बंद हो जाते हैं, गाने बंद हो गया क्या भूत चालू हो जाता है। Praise the Lord. पास्टर कहता है ये जात बहुत बहुत ही कठिन है, ये उपास प्रार्थना से जाएगी। ये उपास प्रार्थना क्यों कर रहा है? भूत निकालने के लिए। बताओ मुझे, यीशु मसीह ने कहा है कि भूत निकालने के लिए उपास प्रार्थना करो। उसने भूत निकालने के लिए उपास प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा। हमारा जीवन प्रभु में बढ़ने के लिए उपास प्रार्थना करो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. कहता है भूत निकालने का दान होता है। अरे भिखारी, दान भूत निकालने का नहीं होता है, तू दान मांगता है। There is no word in the Bible, दान कहीं पे भी लिखा नहीं। गिफ्ट लिखा है, गिफ्ट, ऑनर। परमेश्वर को दान देते, भिखारी को दान देते हो। परमेश्वर भिखारी थोड़ी है। दान किसको देते दिया जाता है? गिफ्ट किसको? गिफ्ट तुमको मिलेगा परमेश्वर की ओर से, दान Amen. तुमको मिलेंगे परमेश्वर की ओर से। Praise God. तुम Hallelujah. परमेश्वर, ये फर्क जब समझ में आ जाएगा ना, मैं कहता हूं पृथ्वी में तुम्हारे जैसा धनी कोई नहीं होगा। आपके जैसा धनी जिसके पास स्वर्ग का राजा बैठा हो, जिसके संगति में परमेश्वर हो। वो यूसुफ के संग था, इसलिए वो धनी बन गया, वो मेयर बन गया। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आज हम हमारे घर में राजा नहीं है, बीबी के गुलाम हो गए। मराठी मध्ये बायकोच्या ताटा खालचं मांजर। ये मतलब नहीं कि हम बीवी को कुछ सुनना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जीवन
बेटी काम धंधा करेगी, नौकरी करेगी, मेहनत करेगी, ये पूरा दिन भर गांव में घूमते रहता है। मुझे माफ करो, ऐसा किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। अपने बेटे को पहले सुधारो, उसको काम करने के लिए लगाओ, उसको मेहनत करना सिखाओ। बाप के और माँ बाप के पैसे पे जीना मत सिखाओ, वो दरिद्री हो जाएगा, तुमको भी दरिद्री बनाएगा और सारा तुम्हारा पूरा 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 तुम्हारा जो परिवार है वो दरिद्री बन जाएगा। इससे श्राप हमारे जीवन में आते हैं। किसी की बहू बेटी को तुच्छ लेके उसको फंसा के जब हमारे जीवन में हम लाते हैं तो परमेश्वर का कहर हमारे ऊपर आता है। वचन में लिखा है, विधवाओं की दाद लो, विधवाओं की सुधि लो, और जो अनाथ है उनकी सुधि लो। Praise the Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. यस, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए यस यस पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। हालेलुया। इसलिए मैं भी आज काम करता हूँ, मथैया भी आज काम कर रहे हैं। हम रात दिन मेहनत करते, श्रम करते, काम करते, डट के रहते। मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अरे 5-50 सरकारी गवर्नमेंट वाले पकड़ के उनका भविष्य बता के उनका दशांश मुझे 20-20 हजार आ जाएगा। अगर मैं 10 लोगों का 20,000 दशांश लेता है तो मेरे को कितना हो गया? 2 लाख रुपए आमदनी हो गया। क्या काम करने की जरूरत है मुझे? लेकिन मैं मेरे शरीर को एक स्थिर रखता हूँ, ताकतवर रखना चाहता हूँ, तक मैं परमेश्वर की सेवा मजबूती से कर सकूं। आज मैं काम करूंगा तो बुढ़ापे में आराम से खाऊंगा। परमेश्वर की ये योजना है। टुडे वी हैव टू, अभी हमें परमेश्वर में काम करना बहुत जरूरी है। हम थक भी जाएंगे तो काम करना हमें बहुत जरूरी है। मैं मेरे शरीर को पूरा थका देता हूँ, मैं इतना थक जाता हूँ, फिर भी मैं प्रभु में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता हूँ। जब भी मैं प्रचार करता हूँ, आग और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मैं जवानमय बन जाता हूँ और उस शैतान के घर को तोड़ देता हूँ। Praise God. Hallelujah. वो कहते कि तुम इतना चिल्ला के क्यों कहते? मैं कहता हूँ कि मैं चिल्लाऊंगा क्योंकि केवल मात्र वो लोग ना सुने, मेरे आजू बाजू दाहिने बाएं और जितने भी लोग हैं वो मेरा प्रचार नहीं, उस स्वर्ग की वाणी है जो किसी के दिल को तोड़ के कानों को खोल देगी और उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. और मेरे लोग कहते आप इतना चिल्ला के क्यों कहते हो? मैं कहा कि मैं चिल्लाऊंगा क्योंकि उसमें डर किस बात का है? परमेश्वर की वाणी है, देखो कहां तक छाएगी। कई लोग बदल सकते हैं, ये खुदावन बाप की मर्जी, उसने दिया है आवाज ऐसा। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति करूंगा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। वो पवित्र आत्मा मुझे कहता है कहाँ चिल्लाना चाहिए, कहाँ शांत होना चाहिए। इस कारण में प्रभु को धन्यवाद देता। धन्यवाद। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। पढ़ना है या बंद करना है? मर्यादा से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। There is some limit for the work. फिर से कहता हूँ, काम करने के लिए भी समय है, सुनिश्चितता है। फिर से कह रहा हूँ, श्रम करो, मेहनत करो, लेकिन उसको निश्चितता है। पढ़ेंगे हम, निर्गम की किताब में से पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 21। मर्यादा होना चाहिए, अपने काम के लिए भी मर्यादा है। यस प्लीज। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लगने के समय में भी विश्राम करना। हेलो हालेलुया बोलेगा कोई? प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा? Praise the Lord. Hallelujah. There is some restriction, there is some limit. अरे हफ्ते में 6 महीने डट के काम करो, 7वें दिन प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद ईश्वर। कितना मेहनत करना है? 6 दिन मेहनत करना है। ए शाबाश, डट
साउथिया के पास कार आ गई, जरूर उसको फॉरेनर मिल गया है, अभी वो चैनल चला रहा है ना, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा लुट रहा है, वाह वाह। लेकिन वो कितना मेहनत करता है, उसकी कार दिखती है, उसका सब दिखता है, लेकिन जब उसने आंसू बहाया, रात दिन अपने आंखों को फोड़ के काम किया, और उसने कभी खाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, परिवार में कभी ध्यान नहीं दिया, मिला, ये सब कोई याद नहीं करेगा, वो केवल उसके दिखे हुए फल याद करता है और पत्थर मारता है और कहता है कि मेरे झोली में डाल दे, कैसे क्या गिरेगा? ये आलसी उठ। Praise God, hallelujah. दूसरे की गाड़ी, दूसरे की बीवी, दूसरे के बच्चे, दूसरे का काम बहुत अच्छा दिखता है, दूसरे का घर, दूसरे का बंगला बहुत अच्छा दिखता है, सब मेरा होगा। तू जब बेवकूफ श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, 6 दिन डट के काम करो, प्रभु को धन्यवाद, ताकत मांगो, ज्ञान मांगो, 7वें दिन कुछ नहीं करना, 7वें दिन हालेलुया धन्यवाद, तूने 6 दिन मुझे संभाला, सारी बरकतें मुझे दी, सारे परेशानी से छुड़ाया और सारे मौत से मुझे बचाया, और मुझे मेरे काम में ध्यान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, बुद्धि देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। 8वें दिन पूरा तुम याद करो प्रभु ने क्या क्या किया, प्रभु को धन्यवाद दो, और फिर अगले दिन देखो एक चमत्कार हो जाएगा, ना तुम्हें तिथि रहेगा, ना रहेगी, ना तुम्हारे दिमाग में कोई कचरा रहेगा, ना किसी की ओर हम देखेंगे, हम अपना देखेंगे, अपने थाली की तरफ देख के खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। Hallelujah, hallelujah. बदलो हमारी सोच को, हम बदल गए, बिलीवर्स बन गए, न्यू अपोस्टोलिक बन गए, हम नाज़रीन वाले बन गए, हम मिरेकल वाले बन गए, कैरिस्मेटिक बन गए, अरे कुछ भी नहीं बने, आप तो बनाने वाले बन गए। दूसरे का धन कैसा बनेगा, ये बनाने वाले हम बन गए। हालेलुया। अब आगे कहिए, वो मर्यादा है, फिर से निर्गमन की किताब में से 34 का 21 पढ़ेंगे। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। देखो विश्राम करना है, और हमें विश्राम क्यों करना है? हमें विश्राम करना है ताकि हमारे बुद्धि के ऊपर जो टेंशन है, हमारे विचारों के ऊपर जो ताकत है, हफ्ते भर में हमने जो भी टेंस हुआ है उसको रिलैक्स करने के लिए। हालेलुया। लेकिन जिस दिन हमें छुट्टी रहती उस दिन हम बिजी हो जाते, यहाँ पिकनिक, वहाँ पार्टी, ना चर्च ना कुछ, इतना बिजी हो जाते कि पूरा दिन हम बिजी हो जाते, खर्चा करते। 6 दिन आपको क्या करना करो, 7वां दिन परमेश्वर का है। आपको भी रिलैक्स होना जरूरी है, इसी कारण 7वें दिन मैं कुछ भी नहीं करता। कोई मर भी गया तो मैं उसको दफनाता नहीं, और किसी की शादी रहे तो वो बात छोड़ दो, उसको तो मैं कभी भी शादी लगाएगा नहीं, और जो मर गया उसको अपन मंडे को दफनाएंगे। चलो, मैं तो प्रार्थना करता हूँ संडे को कोई मरना ही नहीं चाहिए। मैं कहा प्रभु से, प्रभु अगर मैं संडे मर जाऊंगा तो वो शैतान को बहुत तकलीफ होगी, मैं उठ के प्रचार करने वापस आ जाऊंगा, करने आ जाऊंगा, फिर से जाके कब्र में सो जाऊंगा, मंडे को सोऊंगा, संडे के दिन पूरा प्रचार करूंगा, सेवकाई करूंगा। ये मेरा विश्वास है, मैं हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ। मौत अगर मुझे संडे को आएगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा दिन प्रभु का दिन है, और वो प्रभु के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशुवे, हालेलुया। चाहे लोग मुझे बेवकूफ समझे या ओवर कॉन्फिडेंस मैन समझे, लेकिन आई हैव दैट ओवर कॉन्फिडेंस मैन इन द क्राइस्ट, देयर इज नो इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। आदमियों को वो आसान नहीं, परमेश्वर को सब बातें सफलता है और सक्सेस है। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति करते हुए अब देखेंगे हम, अब एक दूसरे के साथ प्रामाणिक रहना बहुत जरूरी है। We are the responsible each other, we are the prompt each other, हम एक दूसरे के साथ प्रामाणिक रहना बहुत जरूरी है। देखो,
लेवीय व्यवस्था, लेविटियस 19 का 11, लेविटियस 19:11, लेवीय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय 11वीं आयत को पढ़ेंगे। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ, इज इट करेक्ट पास्टर जी? नो 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 नो, लेविटियस 19:11, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे के साथ कपट नहीं रखना, ऐसा है। तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। आमीन। एक बात पल्ले बांधो, आप ना चोरी करना, ना कपट रखना, और एक दूसरे के साथ में झूठा नहीं कहना। अब कितना हम अपने भाई, भाई मतिया आई लव यू, भाई मतिया आई लव यू, झूठ बोल बोल के पीठ पीछे करते बाद में, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, हमको पता है। बीबी वाइफ ऑल्सो टॉक लाइक दिस, हस्बैंड के बारे में पत्नी ऐसा बात करती है, पति वाइफ के बारे में ऐसा बात करता है, और एक दूसरे से झूठ कहते, झूठी गवाही देते हो, झूठे बातों को रखते हो, तो इस कारण हमें परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा। फिर से पढ़ो ब्रदर। यस, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। यहूदियस ने यही किया, गहेजी ने यही किया। अलीशा के पास जब लोग गए, नामन जब गया तो उसने सोना, थाली, कपड़े लेके गया। अलीशा ने कहा कि ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गहेजी भागते भागते गया, कहा कि अभी 2 लोग आए, गुरुजी ने कहा कि वस्त्र लेके आओ। उसने कहा 2 नहीं 4 लेके जा। तो उसका कोढ़, नामन का कोढ़ गहेजी में आ गया। मेरे प्यारे अजीजों, आज हम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए बपतिस्मा लिए लोग, मन फिराए लोग हैं, अगर हम झूठे बोलते, चोरी करते हैं, तो लोगों की बीमारी, लोगों के श्राप निकल जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर वो आएंगे, आएंगे आएंगे, 100% आएंगे। इस कारण हमारे भीतर बहुत बीमारी है, हम सफल नहीं है, हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है। ऑफिस से एक कागज भी चुराया तो चोरी है। लोग तो ऑफिस पूरा घर में लेके आते। मेरा विषय नहीं, आपको समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। और हमने रिस्पेक्ट देना चाहिए अपने धनी को, अपने बॉस को। जहां पे आप काम करते हो, जहां पे नौकरी करते हो, यू रिस्पेक्ट टू योर मास्टर। आइए पढ़ेंगे पहले पत्रस 2 का 18, पहले पत्रस 2 का 18, फर्स्ट पीटर 2:18। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। अरे 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 ब्रदर, आज तो अपन दोनों अलग ही बता रहे हैं इन लोगों को, है ना। Praise the Lord. बहुत लोग कहते हैं ये पास्टर पापी है, ये व्यभिचारी है, हमको क्या करने का उसका मापदंड। वो बचा है क्योंकि पास्टर उसने लगाया है। Amen. Hallelujah. वचन क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके। खुद को वो अगर सेवक कहते हैं, एक मिनट सुनना, अपने हृदय पे एक हाथ रखो और एक हाथ ऊपर रखो कि मैं सेवक हूं। अगर आप सेवक हो तो आप पहले रिस्पेक्ट करना, दूसरे सेवक का रिस्पेक्ट करना सीखो। Praise the Lord. Praise the Lord. आज पत्नी पति का रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, कलीसिया पास्टर का रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। मुंह पे नहीं, उसके पीछे उसका रिस्पेक्ट करो। कोई ऐसा कहता है ये हमारे पास्टर जी है, नहीं, अरे वो मेरा पास्टर है, वो बेवकूफ है, पागल है, वो पास्टर है क्या, वो है। पत्नी पति के पीछे वो ऐसा है, वो तेरा
मेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, मेरा नवरा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, अरे वो ऐसा है। कई पत्नियां पति को डुक्कर गधा सब कह देती है। गधे से शादी किया क्या सुअर से शादी किया पता नहीं। उस समय क्या गुलाब का फूल लगता। Praise the Lord. Hallelujah. Respect your honorable, respect your elders. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. There is no chance to be in the Christ. प्रभु में तुमको किसी को भी न्याय देना, अपमान करना नहीं है। ये रिस्पेक्ट पर, अरे देख के तो देखो, उसको रिस्पेक्ट दे के देखो, सीधा उसको प्रभु करेगा, तुम नहीं करोगे। एक बहन थी जो हिमाचल में रहती थी, उसका पति उसको बहुत मारता था, वो पेट से थी, बहुत मारता था, पूरे ठंड में बाहर सुला देता था। लेकिन सुबह वो बहन उठती थी, दरवाजा खोलती थी और अपने पति को कहती थी कि मैं आपके लिए चाय लाऊं, आपके लिए पानी रखूं, खाना बना दिया है, फिर भी उसको लात मारता था। ऐसे कई बार वो उसने जीवन में देखा। एक दिन बहुत ठंड आई तो देखा पति की सिगरेट जल रही है, हाथ में वैसी है, लेकिन पति मर गया। देखो वो औरत प्रभु को प्रार्थना की कि मेरा कैसा चलेगा। उसके 2 बेटों को लेके वो ऐसी ठंड में, बहुत ठंड थी, उस ठंड में प्रार्थना कर रही थी। उसको लकड़ियां काटने की आवाज आई और लकड़ियां काटने की आवाज आई तो उसका भाई आया था। वो बच्चों को उस भाई ने मदद किया, उस समय कुछ खाना दिया। उसमें से हम देखते हैं एक लड़का चुना गया, उनका जूतों का बिजनेस था। एक बेटे को चुना, मां ने उनको प्रार्थना सिखाई थी और वो बच्चा आज पहला संडे स्कूल का स्थापक बना, जिसने संडे स्कूल शुरुआत की और जग में उसका नाम बन गया। मेरे प्यारो अजीजों, हम अपने विनम्रता के साथ, मरियम ने भी यीशु मसीह को कैसे संभाला होगा। हम सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन हमें सम्मान करना बहुत जरूरी है। कलीसिया ने पास्टर का सम्मान करना है, पास्टर ने कलीसिया का सम्मान करना है, एक दूसरे का आदर करना है। ये हमें बाइबल सिखाती है। अब देखो, पढ़ेंगे हम और आखिरी बात पढ़ेंगे। जो साथ में अपने काम करता है उसकी चुगली नहीं करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कई बार 2 विश्वासी एक जगह पे काम करते हैं, लेकिन मालिक को खुश करने के लिए झूठ दूसरे भाई का बताते हैं। पढ़ेंगे हम नीति वचन 30 का 10, नीति वचन 30 का 10 पढ़ेंगे। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। हालेलुया। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? Praise the Lord. Hallelujah. वो क्या करता है हमें कुछ लेना देना नहीं, हमने बताना ही नहीं है। Amen. किसी दास की स्वामी के साथ चुगली ना करना, ऐसा ना हो कि तुम दोषी ठहरोगे। कितना सिंपल है, कितना पावरफुल वर्ड्स है। तुम यदि दूसरे का दोष निकालोगे, तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु की प्रार्थना क्या सिखाई गई है? जैसे हम अपने अपराधियों की क्षमा करते, वैसे ही हमारे अपराधों की क्षमा। इतना रट्टा मारते फिर भी चुगली करना नहीं चाहिए। कहते भाई वो मत्तिया को जानते क्या? हाँ जानते। अरे वो तो ऐसा ही है? कुछ मालूम नहीं होता, यहाँ वहां से सुन के कहे भैया मत करो, अपने ऊपर खुदा का कहर मत बरसाओ। सारांश क्या है? ये सारांश यही है कि पैसा, धन संपत्ति, इस विषय में बहुत सी शिक्षाएं और बहुत से कल्पित बातें कही गई है, लेकिन धन संपत्ति के साथ में जीवन जोड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर के साथ में
संबंध को जोड़ लेते हैं और परमेश्वर के लोगों की संगति को तोड़ देते हैं और धन मिलने के लिए बहुत सी बातें करते हैं। यहूदस ने भी यीशु मसीह को धन के द्वारा चुना और उसने उसको पकड़वाया, लेकिन उसने खुद उस सिक्कों को फेंक के खुदकुशी कर ली। ऐसे ही हमारे जीवन में आता है कि जब हम गलत करते हैं, वही गलत बात हमको फंसा के मौत का कारण बन जाती है। इस कारण मेरे भाइयों बहनों, मैं ये जो आपको बताया है, इन सारे बातों का आप ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, चर्चा कीजिए और जहन में लाइए, इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। पवित्र आत्मा को कहना कि पास्टर ने जो रेफरेंसेस दिए हैं वो हमसे बात करो, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारे मन को बदलो, ताकि हम हमारे द्वारा सांबर सांबर चावल खिलाने वाले नहीं हो तो 5 मछली और 2 रोटी खिलाने वाले, 2 मछली 5 रोटी खिलाने वाले बने। परमेश्वर आप सबको आशीषित दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के समय को मैं भाई मतिया के हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु मसीह आपको शांति दे, आशीषित दे। यीशु मसीह की जय हो।